ओम शांति। एक प्रश्न पूछना है पहले। ब्राह्मण बनने के बाद अपने योग से कौन कौन संतुष्ट हैं? ठीक है, थोड़े ही होते हैं मुझे पता है। कौन कौन श्रेष्ठ योगी बनना चाहते हैं ये भी पता है, लेकिन अब तीसरा प्रश्न है, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनना आवश्यक है। कौन कौन त्याग करेंगे? सब कर देंगे। अच्छा, तुम क्या करेगा? मोबाइल ज्यादा देखने का त्याग, ठीक है। बच्चों के लिए माताओं की ये समस्या रहती है बहुत बड़ी कि बच्चे मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं तो पढ़ाई से ध्यान बंटता रहता है, ठीक है। पढ़ाई अच्छी करनी है, मोबाइल थोड़ा थोड़ा देखना है। त्याग सबसे पहला, मैं इसको ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। पहला त्याग कर्मेंद्रियों के रसों का त्याग। दूसरा त्याग संसार की व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग। ये दोनों चीजें मनुष्य के मन में व्यर्थ संकल्प बहुत बढ़ाते हैं, इनसे जुड़ा हुआ हो जाएगा। व्यर्थ संकल्प का जो कारण आपको अनुभव हो जीवन में, ऐसी सूक्ष्म चेकिंग अपनी करनी है। सबको करते नहीं हैं, करनी है। मधुबन में आए हैं आप, सर्वश्रेष्ठ स्थान संसार का। चेकिंग ऐसी करनी है कि मेरे व्यर्थ का बीज क्या है। इस पावन भूमि पर आकर आपको, इसको बाबा शुरू में कहा करते थे, ये शीश महल भी है, यहां अपना सब कुछ दिखाई देता है। दुनिया में रहते, दिल्ली में रहते आपको पता नहीं चलेगा आप में क्या कमजोरी है, यहां आते ही पता चल जाता है। तो ये त्याग करेंगे। फिर मैं आपके सामने कुछ साधनाएं रखता हूं। पहले तो मुझे ये कहना है, ये मधुबन ऐसी भूमि है जहां बाबा ममा और महान आत्माओं ने तपस्या की। ब्रह्मा और ममा सबसे बड़े तपस्वी, उनसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं होता। शास्त्रों में ब्रह्मा को ही उन्होंने महादेव को कहा है, पर है वो ब्रह्मा की डिग्री आदि योगी। महादेव को कहा है आदि योगी, क्योंकि उसको सदा तपस्या में दिखाया है। ब्रह्मा को भी तपस्या में दिखाया है, वो यहां पर रहे। वो जो बात मुझे कहनी वो ये है, अभी अभी हमारे पास ज्ञान सरोवर में, मलावी एक देश है अफ्रीका में, वहां के एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए। तो जब पांडवन में आए तो उनको क्या अनुभव हुआ कि यहाँ बहुत जबरदस्त एनर्जी है और कुछ महान आत्माएं यहाँ सदा विचरण कर रही हैं। मैं तो ऐसे ही कहा करता था, मुझे थोड़ा थोड़ा पता था ज्ञान की दृष्टि से। इन लोगों को आभास हुआ कि ब्रह्मा बाबा, उनकी उपस्थिति यहां है ही है। संगम युग पर बुद्धिमान किसे कहा जाएगा? बुद्धिमानी की वो परिभाषा निकाल लो जरा। यहां तो हर व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मानता है, पर मैंने कहा संगम युग पर कौन बुद्धिमान है? बोल, जोर से बोल, ठीक। समय जो व्यर्थ न करे, नहीं हम बच्चे उत्तर नहीं है, समय जो व्यर्थ न गंवाए वो सचमुच बुद्धिमान है। और बोलो, संकल्प तो जरा गहरी बात है, वो भी ठीक है। बोलो, हैं? वो तो आ गया। जो संतुष्ट हो जाए, अच्छे उत्तर हैं आपके।
बोलो, क्योंकि जो भगवान को पाकर भी संतुष्ट न हुआ उसे कौन बुद्धिमान मानेगा? जो बाबा से सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर ले वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान वो है भगवान हमारे पास आया है उसका पूरा फायदा उठा ले। ठीक है ना? जो कुछ मिल रहा है वो ले ले। बहुत ब्राह्मणों को ये नहीं पता क्या क्या मिल रहा है, ये उन्हें पता नहीं चलता जो थोड़ा अपने को एक दायरे में रख बैठे हैं। जैसे गृहस्थ भी आपका एक दायरा होता है, उसकी हर चीज का इफेक्ट आपके ऊपर आता है। किसी का जॉब का एक दायरा है, हर व्यक्ति का इफेक्ट मन पर आता है। पर जो इनसे ऊपर उठकर अपने विचारों को खुला कर दे उसको ये बातें समझ में आती हैं कि बाबा से क्या क्या मिल रहा है और मुझे क्या क्या ले लेना चाहिए। लिस्ट बना लेना, यहां शांत में बैठ के पूरा फायदा उठाना 3 दिन का। आज पहला दिन है, तीसरा कल आए, परसों 19 को आ गए थे, तो 1-2 दिन जो बचा है चिंतन करना, क्या क्या बाबा से लेना है। थोड़ी बातें बता देता हूं, बाकी आप सोचना। सबसे बड़ी चीज वरदान मिल रहे हैं जो अब के अलावा कभी नहीं मिलेंगे। जितना चाहे भाग्य बना सकते हैं, अब के अलावा कभी नहीं। पूरा कल्प खाना है, बनाना केवल अब है। जितना चाहे भाग्य बना सकते हैं। मालाएं हैं, जिसमें आने का भाग्य प्राप्त करना चाहे कर सकते हैं। 108 की माला, मैं उतना ही कहूंगा बस, 8 की नहीं, 108 की। ज्ञान रत्नों से अपने को ऐसा भरपूर कर लें जो ज्ञान हमारे लिए खजाना बन जाए। शक्तियां बाबा से इतनी ली जा सकती हैं कि चारों युग में भी खर्च न हो। आत्मा बैटरी है ना, फुल डिग्री हो गई, माना फुल शक्तिशाली। डिग्री का अर्थ है शक्तियों में फुल। अब हम इतना फुल कर लें कि चारों युग बैटरी पावरफुल ढंग से चलती रहे। कलयुग के अंत में आके भी पूरी डिस्चार्ज ऐसी ना हो जाए कि कंप्यूटर चले ही नहीं। कंप्यूटर चलाने वाले जानते हैं ना, लैपटॉप वाले, मोबाइल वाले भी, इतना तो रहे कि चलता रहे। ये सब चीजें बाबा से प्राप्त की जा सकती है। बाबा का प्यार भी अभी प्राप्त किया जा सकता है, उससे अपनापन। और एक विशेष चीज लास्ट वाली जो मुझे आपको कहनी है योग के संबंध में, वो हमें निरंतर मदद देने को तैयार रहता है। उससे मदद ली जाए। बुद्धिमान वही है जो भगवान की मदद को प्राप्त करता रहे। अधिकारी हैं हम सभी। तो योग अभ्यास के लिए बहुत सुंदर चीज है ये चिंतन। और चिंतन का पहला स्वरूप है, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे हमारा चिंतन चलता नहीं। अगर मैं कहूं कि आत्मा के बारे में 25 पॉइंट लिखो तो कई लोग एक लिख के कहेंगे दूसरी क्या लिखूं। कईयों का चिंतन नहीं चलता। चिंतन से पहले की मैं एक बात बता देता हूं आपको, स्मरण। स्मरण, बुद्धि में जो चीज याद रहेगी उसका चिंतन चलेगा या नहीं? उसी का चिंतन चलेगा। तो कोई मुरली से भी रोज की एक बात रख लो बुद्धि में। ज्यादा रख सकते हैं आप। आज की मुरली में बहुत अच्छी बात थी, बड़ी गहरी और भारी बात। बाबा कोई बीमार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, साक्षी रहते हैं, अफसोस नहीं होता। कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को तो होता था, थोड़ी सी चिंता होती थी बच्चों की। पर शिव बाबा क्योंकि जानते हैं इनके कर्मों का ये खेल चल रहा है, मेरे से इन्हें शक्तियां लेकर विकर्मों को विनाश करना है, तो इनसे बच जाएंगे। शक्ति लेना हमारा काम, वो तो दे रहा है।
मांगने की बात नहीं। कैसे मिलेगी शक्ति? सर्वशक्तिवान के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करने से। ऐसे याद करने से नहीं मिलेगी कि बाबा आप सर्वशक्तिवान हो, इससे नहीं। उसका जो स्वरूप है सबको पता ही है, परम धाम में विशेष रूप से उस पर बुद्धि स्थिर हो जाए। और सरल शब्दों में उसको हम देखते ही रहें। शुरू करेंगे थोड़े समय से, 10 सेकंड देखो, फिर 30, फिर 1 मिनट, फिर आगे बढ़ाओ। तो जिस चीज को, दुनिया में भी एक सिद्धांत है, आइंस्टाइन जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुआ, उसने एक छोटी सी बात कह दी थी और बहुत बड़ी, वो हमारे लिए बहुत सुंदर है। एवरीथिंग इज एनर्जी। हर चीज से एनर्जी पैदा हो रही है। तो शिव बाबा को जैसे ही हमने देखा, उससे हम जुड़ गए, उसकी एनर्जी हम में आने लगी। बस इसमें हमें इतना जोड़ना है कि जो कुछ हमें बाबा से प्राप्त करना है, उसका एक संकल्प ऐसे रखना है। मान लो बाबा से हमें शक्तियां लेनी है, हम मांगेंगे नहीं, मैं आत्मा क्या हूं? मास्टर सर्वशक्तिवान, और बाबा है सर्वशक्तिवान। जुड़ गए, अब उसकी शक्तियों की किरणें आ रही हैं। 3 संकल्प हो गए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियों की किरणें आ रही हैं। फिर बाकी एक संकल्प समाप्त करेंगे, मैं वाला। बाबा सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर। लेते रहें। अब इस संकल्प को मन में रिपीट भी कर सकते हैं। इसको एक ही संकल्प कहेंगे। एक संकल्प में स्थित होना ही बिंदु रूप है, जिसको ज्वाला रूप भी कहते हैं, ज्वालामुखी भी कहते हैं। वो है एक संकल्प में स्थित होना। ये तरीका है उसका। इनको उठा दो भाई, बेचारे सो रहे हैं पूरा टाइम। जग जाओ, जग जाओ। डायरी ले लो हो तो। समझे? शांति का अनुभव करना है बाबा से। क्या संकल्प करेंगे? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और बाबा है शांति के सागर। अब उनकी शांति की किरणें आ रही हैं। पवित्रता के लिए मैं आत्मा परम पवित्र हूं। अब अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण होगा शक्तियों में। संकल्प समान हो गए ना, मैं परम पवित्र और वो पवित्रता के सागर। बस पवित्र किरणें आने लगी, आकर्षण हो गया। ये है तरीका विक्रम विनाश करने का। अगर हम बाबा से पवित्रता की किरणें लेंगे तो हमारे विकार समाप्त होते जाएंगे। अगर हम बाबा से शक्तियों की किरणें लेंगे तो ठीक है, शक्तियां बढ़ेंगी और विकर्म विनाश होते जाएंगे। ये शक्तियां जो बाबा से हमें मिलती हैं, यही योग अग्नि है। इस अग्नि में पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो 2 तरह से अभ्यास करेंगे। एक जो मैंने अभी कहा, मैं यही हूं और मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिवान से किरणें आ रही हैं। पहले सर्वशक्तिवान को देखेंगे, आत्मा को और बाबा को देखने का अलग से भी अभ्यास करते रहो सारा दिन में। मैं आत्मा हूं, यहां अपने स्वरूप को देखो। किसी को आंख खोल के न देखे, बंद करके देख लो। किरणें फैल रही हैं बहुत दूर दूर तक, रंग बिरंगी किरणें। 5 सेकंड से चाहे शुरू करो।
5 सेकंड तो बहुत थोड़ा है ना, फिर 10 सेकंड, 20, 30 बढ़ाओ। फिर शिव बाबा को महाज्योति परम धाम में चमक रही हैं, उनकी दिव्य शक्तियों की किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। याद रखेंगे योग अभ्यास की सफलता के लिए सभी ध्यान से सुन लें, संकल्प आवश्यक हैं। बहुत सारे लोग बिना संकल्पों के योग करते हैं, बाबा है बस, ध्यान लगाने लगते। ये योग ध्यान नहीं है। मैं भी कभी ऐसे ही करता था शुरू में, बाबा ने स्पष्ट कर दिया, ये योग ध्यान नहीं है, स्थिरता है, एकाग्रता है, इसमें संकल्प हैं। तो संकल्पों के सहित जब हम योग करते हैं तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। दूसरी चीज, एक अभ्यास सबको करना है अपनी दिनचर्या में, सवेरे करें, शाम करें, दिन में करें, जितनी बार आप चाहें कर लें, पर 5 बार कर लेंगे तो बहुत सुंदर होगा। मैं आत्मा परम धाम में हूं। परम धाम का चित्र बना लेना, वहां गोल्डन रेड लाइट फैली हुई है, बहुत शांति है, असीम शांति, मानो शांति का सागर लहरा रहा है। वहां मैं हूं। मन शांत होता जाता है। केवल ये अभ्यास आपको डीप साइलेंस में ले चलेगा। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहने के अनुभव होंगे। जैसे परम धाम में कोई संकल्प नहीं होते जब हम देह छोड़ के जाते हैं, तो परम धाम में बैठने से सारे संकल्प आत्मिक स्वरूप में समाने लगेंगे। ये बहुत सुंदर अनुभव होगा। पसंद है? करेंगे? करना है, क्योंकि योग की मेहनत अगर नहीं करेंगे तो दूसरा तरीका है विकर्म विनाश करने का, वो तो किसी को पसंद नहीं है। या है किसी को? क्यों योग की मेहनत करें, सजाए खा के पूरा कर देंगे। बाबा तो कहता है 1 सेकंड में सजा मिलेगी, लेकिन वो सेकंड किसका है पता है? मैं हंसी में कहा करता हूं, वो सेकंड ब्रह्मा का है। बहुत बड़ा होता है वो सेकंड, वो ये सेकंड नहीं है, वो सेकंड बहुत बड़ा है। योग अभ्यास में न केवल हमारे विक्रम विनाश होते हैं, बल्कि अब आगे आपको बोलना, विकर्म तो विनाश होंगे ही, हैं? पुण्य जमा होते और अधिकार, और अब तो अच्छे उत्तर दे रहे, शक्तियां बढ़ती हैं। भाई लोग बताओ, प्यार हो जाता। थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, आत्मा शुद्ध भी होती है। योग अभ्यास में सुख बहुत मिलता है, बहुत बड़ी चीज होती है वो। मन अति सुखी हो जाता है, अतीन्द्रिय सुख में आ जाता है। तो वो प्राप्ति अब की है। विकर्म विनाश तो एक अलग चीज है, वो होंगे ही। नहीं तो सजाएं बहुत मिलती हैं। हमने देखा है लोगों को सजा खाते हुए। आजकल अचानक का खेल भी संसार में बहुत अच्छा चल पड़ा है। अच्छा नहीं पता चला? जैसे यही तो बता रहा हूं, जिनको सजा नहीं मिलती उनका बता रहा हूं। पहले अचानक का खेल अभी अभी है, हार्ट अटैक हुआ अभी अभी नहीं है। ये है वो स्थिति जिसमें सजाएं नहीं मिल रही हैं। और सजाएं वो हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, दवाइयां दी जा रही हैं, कोई असर नहीं कर रही, बहुत परेशानी हो रही है, आत्मा तड़फ रही है। जो आत्मा की तड़फन है ना, ये सजाएं हैं। किसी को ऐसा होता है दवाई दी, शांत, बेदर्द, 5-7 मिनट में खत्म हो गया। और कुछ ऐसे केस होते हैं दवाई हजम करते जाते हैं, असर कुछ नहीं होता। वो हैं सजाएं, जिसके पुण्य बहुत होते हैं। बोलेंगे आगे? उनको बीमारियों में भी सजाएं नहीं मिलती। तो ऐसा लगेगा कर्म भोग तो चल रहा है शरीर का, लेकिन आत्मा
सुखी है फिर भी। पुण्यों का बल आत्मा को सजाओं की फीलिंग से मुक्त रखता है। हमने सजाएं मिलती देखी ना लोगों को बहुत ज्यादा, और बाबा को रिक्वेस्ट करते हुए, बाबा जल्दी बुला लो। बाबा बुला तो ले, लेकिन उनका कर्म भोग उनको बांधे हुए है ना शरीर में। ये सब कुछ बाबा के हाथ में इसलिए नहीं होता कि बाबा बुलाता है, लेकिन कर्म बंधन आत्मा को जकड़े रहते हैं, इसलिए आत्मा देह से मुक्त नहीं हो पाती। पुण्यों की एक निशानी और है बहुत अच्छी, प्रैक्टिकल। पुण्य सबको करने हैं। खुशी बहुत रहेगी, खुशी बहुत रहेगी। विघ्न समस्याएं आएंगी और सहज चली जाएंगी। इसलिए योगी बनने के लिए भी पुण्य बहुत जरूरी है। थोड़ा भी पाप हुआ, योग टूटा। ठीक है ना ये बात? अब पाप बड़े बड़े तो ब्राह्मणों के छूट गए, कौन कौन से रह गए? कौन कौन से छोटे? बस एक ही बात में याद रखेंगे, व्यर्थ संकल्प, चलना या चलवाना। चलवाते बहुत है ना। व्यर्थ संकल्प खुद के चलना या चलवाना। और आप देख सकते हैं कोई छोटा भी गलती हो जाए, आपने किसी का परचिंतन आज कर लिया, योग नहीं लगेगा। सबसे छोटी चीज है। किसी के अवगुणों का थोड़ा चिंतन हो गया, योग टूट गया। इसलिए अपने को पुण्य आत्मा बनाने के लिए केवल अपने को देखना है। संकल्प कर लो, जन्म जन्म दूसरों को देखते आए, अब अपने को देखना है। हर जन्म में दूसरों से बात करते आए, अब अपने से, बाबा से तो करनी है, पर अपने से बातें करनी है। और योग अभ्यास में सफल होने के लिए बहुत अच्छी बात है स्वयं से स्वयं बात करना। देखो कैसे करेंगे आप। कहीं आपका परचिंतन चल गया, पता चलेगा भाई 5 मिनट वेस्ट हो गया, परचिंतन चल गया, चाहते तो नहीं थे पर चला। तो एक संकल्प करना, हम यहाँ परचिंतन के लिए थोड़ा ही आए हैं, मुश्किल से तो भगवान मिला है। इस समय को भी यदि इधर उधर की बातों में बिता दिया तो परमात्म सुख कैसे लेंगे? यह है खुद से बात करने का तरीका। बहुत ढूंढने पर तो भगवान मिला है, अब उसको देखें ना। मनुष्य को तो जन्म जन्म देख लिया, अब उसको देखेंगे। यह है स्वयं से बातें करना। यह हमें लिफ्ट देगा, उमंग उत्साह बढ़ाएगा, व्यर्थ से बचाएगा, हमारे योग को बढ़ाएगा। सबको ये अभ्यास करना है। थोड़ी मेहनत करनी है सबको अपने से। बोलो कौन कौन तैयार है मेहनत करने के लिए? घर में भी हाथ उठाएंगे या यहीं उठा रहे हैं? मैं आपको संकल्प दूं, आप अपने घर में हैं, जहां आप माताओं को भोजन बनाना है, किसी की जॉब भी होगी, किसी को बच्चे भी संभालने हैं, कई काम होते ही हैं उसको, लौकिक में भी अलौकिक में भी हैं। याद रखेंगे आप, कोई ये नहीं कहे कि हम तो बिजी हैं इसलिए योग नहीं होता। जो बिल्कुल फ्री हैं वो बिल्कुल योग नहीं कर सकते, जो बिजी हैं वही योग कर सकते हैं। क्यों? बिजी रहने में एक फायदा होता है, कम से कम व्यर्थ संकल्प से तो मुक्त हैं। थोड़ा सा अपने को निकालना होता है बस, कि भोजन बन रहा है, अब रोज की आदत है भोजन बनाने में, कोई सीखने की तो बात नहीं। कोई संकल्प कर ले अच्छा, कभी बाबा का आह्वान कर लें, कभी फील कर लें हमारे पूरे किचन पर बाबा की किरणें पड़ रही हैं। थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा, ये भी नहीं कि आपको लगातार करना है, वो तो बाद में होगा। बीच बीच में आप ऐसे संकल्प कर लो, नियम बना दो। माताएं सुन रही ध्यान से, किचन में जाएंगे, अभ्यास करेंगे, बाबा आ जाओ, पहला। दूसरा,
मैं परम पवित्र आत्मा हूं। तीसरा, ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें गोल्डन कलर में हमारे भोजन पर पड़ रही हैं। 3 अभ्यास बीच बीच में कर लेना है, मजा आ जाएगा। भोजन में तो वाइब्रेशंस भरेंगे ही, लेकिन किचन का कितना भी काम हो आपको थकाएगा ही नहीं। एंजॉयमेंट होगा, आनंद हो जाएगा। भाइयों में कौन कौन बनाते हैं भोजन? अच्छा 10 तो हैं, सभी अभ्यास करेंगे। बाइक कौन कौन चलाते हैं? बहनों में पता उठाओ हाथ। एक्टिवा, 2 व्हीलर कोई भी? दिल्ली में तो बहुत चलाते हैं बहनें। ठीक है, अब देखो नियम बना दो। 4 व्हीलर भी, कार जो चलाते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, कार वाले ज्यादा दिल्ली में, गुड। अब एक नियम बना दो। मैं आपको कर्म योग की ये विधि बता रहा हूं। नियम बना दो, जब भी हम गाड़ी कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर उसमें बैठेंगे तो बाबा का आह्वान करेंगे। इसमें टाइम नहीं लगता, आधा मिनट, बाबा आ जाओ। और धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि बाबा आ गया, बैठ गया साइड में या पीछे, आ गया बाबा। दूसरा, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं। लाइट फैल रही है मेरे अंग अंग से, जा रहे हैं हम। बाइक वाले भी आनंद लेंगे इसका। जहां भीड़ भाड़ ना हो वहां इस संकल्प को रिपीट कर लो। भीड़ होती है तो थोड़ा चलाने पे ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जहां कम भीड़ है संकल्प कर लो। 2, 4, 5 बार इस संकल्प को रिपीट करेंगे। और फिर कार ड्राइविंग करते हुए बहुत अच्छा अभ्यास आप करेंगे। अगर रात है, 2 लाइट जल रही ना सामने कार के, तीसरी मेरी जल रही है, तो कितना मजा आएगा आपको, करके देखना। तो देर तीसरी मेरी जल रही, यहां की लाइट भी आगे फैलती जा रही है, मेरे साथ बाबा है। कभी अभ्यास कर लिया, ऊपर से बाबा की किरणें आ रही। मान लो रास्ता क्लियर है, भीड़ भाड़ नहीं है, ऊपर से बाबा की किरणें आ रही हैं। तो कर्म योगी बनना है। तो मैं मेहनत की बात आपसे कर रहा था। सबसे अच्छा आपको अनुभव हो सकता है अगर 24 घंटे में 4 बार 10-10, 12-12 मिनट आप बैठकर योग कर लो। लंबा समय नहीं, 10-12, ज्यादा 15 मिनट। देखो टाइमिंग ऐसे फिक्स कर सकते हैं। एक सवेरे उठेंगे, वो तो अलग योग हो जाएगा, 6 बजे के आसपास सब कर सकते हैं। अपने टाइम को ऐसा अच्छा मैनेज करना। जब एक लक्ष्य हमारे पास होता है तो हम दूसरे कामों को फटाफट खत्म कर लेते हैं। फिर जब आप जॉब पर जाएंगे या जो जॉब पर नहीं जाएंगी, बहने घर में होंगी, तब 10 मिनट निकाल लो, योग कर दो। तीसरा, इवनिंग, कोई भी टाइम, जॉब से जब भी आप आते हैं, घर में हैं, 6 बजे 7 बजे। और चौथा, सोने से पहले। सोने से पहले के योग को खास महत्व दें सभी। इसको सिंपल ना कर दें कि बस खाट पे बैठे बाबा को याद करना, गुड नाइट की, सो गए, ये नहीं। आप 10, 12, 15 मिनट दे दो अपने को, और याद रखेंगे जो अभ्यास, जो स्थिति सोते हुए अनुभव होगी, उठते ही उसका बहुत आनंद आएगा। रात को आनंद न भी आए, मान लो थके हैं, भीड़ है, कामकाज किया है, परिवार है साथ में, सवेरे आपको उसी स्थिति का परम आनंद प्राप्त होगा। तो ये मेहनत 4 बार टाइमिंग निकालने की सबको करनी है, क्योंकि प्राप्ति बहुत बड़ी है। जो इतनी बड़ी प्राप्ति हो उसके लिए मेहनत करेंगे या नहीं? ध्यान दें आप। मैं एक बात कहता हूं जो मैंने अपने को कही है जीवन में, और मैं सेफ रहा हूं जीवन भर। बुद्धिमान वो भी है
जो अपने को कहीं भी उलझाए नहीं। उलझा बहुत रहे हैं लोग अपने को, बाबा के बच्चे, कईयों ने अपने को बहुत उलझा दिया है और फिर कहते हैं योग तो होता नहीं। उलझाना या मुक्त रखना अपने हाथ में या दूसरों के हाथ में, बताओ। आजकल परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं, विकराल होती जाती है। और एक चीज बहुत घरों में थोड़ी ज्यादा हो गई है कि कोई एक व्यक्ति सबको परेशान रखता है। कुछ घरों में ऐसा हो गया है, एक व्यक्ति शराब पीता है बहुत, अब वो मान लो परेशान तो किसी को नहीं करता, पर उससे सब परेशान रहते हैं वैसे ही कि ये इतना क्यों पीता है, इसका ये हो जाएगा। आजकल हो रहा ना, किसी किडनी फेल, किसी का लीवर फेल, किसी के हार्ट पे इफेक्ट। तो एक व्यक्ति का बुरा प्रभाव पूरे परिवार की खुशी को छीनता रहता है। चेक कर लो आप अपने को। यदि आपके परिवारों में ऐसा नहीं है तो आप बहुत भाग्यवान हैं, फिर आप आराम से योग करें। और यदि आपके परिवार में ऐसा है, उसका इफेक्ट होता ही है। कहने से तो काम नहीं चलेगा कि इफेक्ट ना हो, वो तो सब जानते हैं कि ना हो, पर होता है। इसलिए उस आत्मा के लिए एक टाइम फिक्स करके रोज 15 मिनट योगदान कर दो उसे। देखो 15 मिनट बहुत कम समय है। अगर आप रेगुलर एक टाइम फिक्स करके उस आत्मा को योगदान देंगे, कुछ अच्छे संकल्प देंगे, तो निश्चित रूप से बदल जाएंगे और आपकी बहुत सारी समस्याएं और उसकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि युवकों में आजकल ये बहुत चल रहा है, परेशान होते हैं वो भी किसी कारण से, जॉब नहीं मिल रही, अच्छी नहीं मिली है, मैरिजेज की बात है, किसी से प्यार कर लिया है, प्यार में गड़बड़ हो गई है, डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं सुनाता हूँ एक अनुभव, अभी कुछ दिन पहले ही, मच्छर छोटे छोटे बहुत हो गए ना आजकल, भाई फैन थोड़े तेज कर देना भैया, फैन थोड़े तेज हो ही रहे सब जगह छोटे छोटे मच्छर। तो देखो एक युवक परिवार सहित आए, स्पीकर रखा है, आवाज तो आराम से आएगी, तो मच्छरों की तो हत्या नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो मच्छर बेचारे कहेंगे ये सब तो हमारे पीछे पड़ गए हैं। युवक आया, प्रश्न पूछा, लंबा चौड़ा था, अच्छा, चेहरे पे रौनक बिल्कुल नहीं थी। मैंने पूछा बोलो क्या समस्या है। मैं समझ तो गया था ये युवक किधर चला गया है। कहा मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो गया, आत्मविश्वास। और एक दो चीज उसने बताई, खुशी नहीं रहती है मुझे। मैंने उसे कहा सवेरे उठ के 108 बार लिखना, मैं मास्टर सर शक्तिवान हूं, और सोने से पहले भी लिखना। मैंने उसको देख के कुछ समझ लिया और उससे पूछा सोते कितने बजे हो, तभी तो लिखेगा ना सोने से पहले। अब उसका उत्तर सुन के आपको आनंद आ जाएगा। सवेरे 7:30 बजे सोता हूं। ये अभी की बात है, 5-6 दिन ही हुए होंगे। अब उसकी माँ भी साथ थी। मैंने कहा फिर उठना। अब उठना तो आप समझ गए ना, जब संसार सोता है तब वो जगते हैं, जब सब जगते हैं तब वो सोते हैं। है तो योगियों की निशानी। गीता में कहा है, हे अर्जुन, जब संसार सोता है तब योगी जगते हैं, लेकिन वो अमृत वेले के लिए कहा है। मैंने पूछा अच्छा क्या करते हो शायद रात, हूँ करने लगा, लेकिन हमें तो पता ही है क्या करते हैं। मैंने कहा लैपटॉप पे ज्यादा रहते हो ना। हाँ, अब आप समझ लें उसने अपना जीवन खराब कर लिया। और पढ़ा हुआ कितना था पता, MBBS डॉक्टर था वो। मैंने उसकी माँ को कहा अपने बच्चे को अच्छा देखना चाहती हो, इसको एक छोटी डिस्पेंसरी खोल के दो, ये पेशेंट को देखे। उसको भी समझाया तुम काम करो कुछ तो ब्रेन एक्टिव होगा, नहीं तो डल होता जा रहा है। तो ऐसी समस्याएं जिन घरों में आजकल हैं समस्याएं भी तूफानी रूप में संसार में आ रही हैं। थोड़ा सा अपने को डिटैच करके 15-20 मिनट, आधा घंटा, जैसा केस हो
उन्हें योगदान देना है, क्योंकि आजकल समझाने से कोई समझेगा नहीं, उनको उसका व्यसन लग जाता है। आप कुछ कहेंगे लड़ाई झगड़ा ही होगा। तो 4 बार 10-10, 12 मिनट निकालना है, ये साधना अब करनी है, क्योंकि समय बहुत खराब आता जाता है। बाबा तो एक शब्द बोलते थे, समय नाजुक आ रहा है। अब नाजुक से भी ज्यादा। कोरोना काल दिल्ली वालों ने देखा अच्छी तरह, कितना भय हो गया था। लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया था। हमारे यहाँ टीवी देखना बंद कर दिया कि भय होता है इन सब चीजों से। फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे अभी। लेकिन हमें योग से विकर्म विनाश कर लेने हैं। अभ्यास करेंगे, बीच बीच में थोड़ा अभ्यास करना है। सबको सुन लें, मैं आत्मा परम धाम में हूँ, ऊपर बाबा है सर्वशक्तिवान। उसके साथ एक शब्द और दे देंगे तो चित्र अच्छा बनेगा मन में। ज्ञान सूर्य, शिव बाबा ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान ऊपर है, उससे शक्तियों की किरणें आ रही हैं। मैं भी परम धाम में हूँ। ये शक्तियों की किरणें लाल रंग की होती हैं। ये अग्नि बनकर मेरे पाप कर्मों को जलाकर नष्ट कर रही हैं। इसी संकल्प को रिपीट कर सकते हैं आप। सर्वशक्तिवान की लाल किरणें विकर्मों को जलाकर नष्ट कर रही हैं। संकल्प आवश्यक है, ध्यान देना, अंडरलाइन कर रहा हूं। संकल्प नहीं करेंगे तो संकल्प भटक जाएगा। एक ही संकल्प को भले आप 10 मिनट बैठो और 10 बार रिपीट कर दो। सर्वशक्तिवान से शक्तियों की लाल किरणें मेरे विकर्मों को जला रही हैं। जैसे आत्मा स्वच्छ होती जा रही है। फिर प्रैक्टिस होगी, फिर इन संकल्पों को ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी। तो सभी योग पर बहुत ध्यान देंगे। योग के साथी कौन कौन है पता आपको? जिनसे हमारा योग अच्छा लगता है। ठीक बोल रहे हो, बोलो। स्वमान, शुद्ध संकल्प और मनन चिंतन। योग के लिए एकांत और अंतर्मुखता भी आवश्यक है। आजकल एकांत का समय लोग मोबाइल यूज करने लगे, थोड़ा बचेंगे उससे। एकांत मिलता है हमें, बहुत सुख देता है। एकांत में अपने से बातें करो, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको बताया। और अच्छी अच्छी बातें की जा सकती हैं, उमंग भरी। मुझे बाबा से सारा भाग्य ले लेना है, मैं विजयी रतन बन के ही दिखाऊंगा, मैं नहीं बनूंगी तो भला कौन बनेगा, मैं श्रेष्ठ योगी बनकर ही दिखाऊंगा। मैं ही नहीं बनूंगी, जिनके पास ज्ञान है, जिनको लाइट मिली हुई है, जिनके साथ भगवान है, जिन्हें उसकी मदद मिल रही है, मैं ही योगी नहीं बनूंगा। तो ये उमंग भरी बातें एकांत में अपने को ऐसे संकल्प देंगे तो योग को सपोर्ट करते हैं स्वमान, शरीरीपन, मुरली, अमृतवेला, प्योरिटी। अमृतवेला तो योग का हिस्सा है। फिर भी मैंने कहा क्योंकि सवेरे जब हम उठते हैं, थोड़ा अभ्यास भी आप कर लेंगे ना, थोड़ा भी, मान लो देर से सोए, नींद भी आ रही है और आपने 15 मिनट भी योग अभ्यास कर लिया, उसका बल आपको बहुत मिलेगा। एक सुख भर जाएगा आत्मा में सवेरे सवेरे। और फिर जब आप सो के उठो, मान लो आप दोबारा सो गए और 6 बजे उठते हैं, तो 6 बजे उठते ही ये नहीं देर हो गई और कामकाज कर लूं, 5 मिनट अपने को अच्छी स्थिति में ले आओ, अच्छे संकल्पों में, अच्छी स्थिति में। उससे आपका आगे का अभ्यास बहुत अच्छा चलेगा। ध्यान देंगे
उठते ही हमारे मन में कोई ऐसा वैसा संकल्प न चल जाए, क्योंकि उठते ही अंतर मन जगा होता है। जो संकल्प हमारा उठते ही होगा उसका गहरा प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। बहुत ध्यान देने की बात है। देखो, मैं हंसी में एक चीज सुनाया करता हूँ, जिनको घुटने दर्द होते हैं ना, तो सवेरे जब उठेंगे घुटने तो अकड़ जाते हैं ना, थोड़ी बहुत ठंड होती है, हवा लगती है, तो उठते ही आए बाबा बहुत दर्द है। नेचुरल सी चीज है, बड़ी नेचुरल है ना, लेकिन दर्द को बढ़ा दिया। इसलिए उठते ही ऐसे संकल्प करने नहीं है, अपने संकल्प कुछ चुन लें, बल्कि अच्छा काम करना चाहिए। आप उठे, आपके घुटनों में तो अकड़न होगी, पैर नीचे कर लो बेड से और धन्यवाद दो, मेरे घुटनों तुमने मुझे जीवन भर साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नहीं कहो अब दुख दे दिया तो शुक्रिया नहीं, तुमने मुझे जीवन भर साथ दिया, तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। देखना है शुक्रिया का इफेक्ट, बहुत जबरदस्त चीज है ये शुक्रिया करना। आजकल विदेशों में तो इस पे बहुत काम हो रहा है कि शुक्रिया करने से कितने भारी इफेक्ट होते हैं जीवन पर। तो हम तो बाबा को ही शुक्रिया कर दिया करें जो बीज है सृष्टि का। किस किस के लिए शुक्रिया करेंगे बाबा को? साथ में करेंगे भी और सुनाएंगे भी। प्यारे बाबा, आपने आकर मुझे ये सुंदर जीवन दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। करो साथ साथ, सोचते भी रहो, मुझे भी रिपीट कर देना ताकि मुझे याद आए। आपने आकर मुझे ज्ञान का प्रकाश दिया, इस ज्ञान के लिए हम युगों से भटक रहे थे, आपको बारंबार शुक्रिया। आपने आकर हमें अपना बना लिया, अपना प्यार दिया, आप हमारी पालना कर रहे हो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें ये सुंदर स्वस्थ शरीर दिया, प्रकृति से हमारी पालना कराई, आपको बारंबार शुक्रिया। कितनी बातें आप कर सकते हैं बाबा से, और इससे क्या फायदा होगा? मन एक तो उसके प्यार से भरपूर हो जाएगा, दूसरा व्यर्थ खत्म। व्यर्थ को खत्म करना योगी बनने के लिए महत्वपूर्ण, लेकिन जानबूझकर व्यर्थ में जाना वो खतरनाक पाप। पाप की एक और डेफिनेशन है, कई डेफिनेशन आपने सुनी होगी। विकारों के वश होके जो कर्म किया जाता है वो पाप होता है, देवान में होकर जो कर्म किया जाता है उसको विकर्म कहते हैं। एक और सुन लो, जिन कर्मों से हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं वे पाप कर्म कहलाते हैं। तो व्यर्थ संकल्पों से, व्यर्थ सुनने से हमारी बहुत शक्तियां नष्ट होती हैं। अब सोच लो, कहीं जानबूझकर हम व्यर्थ को बढ़ावा तो नहीं देते? सोच लो अच्छी तरह। ऐसे तो नहीं काम से खाली हो गए और चार माताएं आ बैठी और कॉन्फ्रेंस चालू हुई, तुम्हारे घर में क्या, इसके घर में क्या, हमारे घर में क्या, सारा समाचार लेन देन कर लिया। और माताएं बहुत अच्छा अनुभव करती हैं, 1 घंटा सुना के बहुत हल्के होके घर जाते। लेकिन ये हल्कापन नहीं, ये खालीपन है। बचेंगे इससे। आपके पास टाइम बचा है ना, मुरली पढ़ लो 10 मिनट, अव्यक्त मुरली पढ़ लो, अच्छी ज्ञान की बातें मुरली से नोट कर लो। सुंदर समय मिला है, संसार को शुभ भावनाओं का दान दे दो। और कुछ ना हो, संसार के सभी लोग सुखी हों, सभी को शांति प्राप्त हो, सभी के विघ्न नष्ट हों, सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएं, सभी देवकुल की आत्माएं बाबा के पास आ जाए, सबका कल्याण हो। भक्ति में करते थे या नहीं? यह गवन करते, कुछ और करते, सर्वे भवन्तु सुखिनः। पंडित फटाफट बोल के चले जाते, क्या बोला उनको पता नहीं।
हमारी शुभ भावनाएं संसार को मदद करेंगी। तो जो भी टाइम मिलता है उसको उन चीजों में सफल करना है जो हमें योग युक्त होने में मदद करें। एक बात और सुना देता हूं योग की सफलता के लिए। बाबा ने पीछे, मैंने बड़ी क्लासेज में बहुत सुनाई जो बाबा से पहले होती हैं, ताकि सब सुने, लेकिन सुन के लोग भूल जाते हैं। करना है, सवेरे उठकर स्वमानों की माला स्मरण करो। बहुत अच्छी चीज है ये। देखो बाबा के सिंपल शब्द हैं लेकिन कितने काम के हैं। मैं आ रहा हूं इस पर। सवेरे उठकर स्वमानों से सज धज कर बाप के पास आओ। उठते ही आपको कुछ सोचना नहीं है, स्वमान याद करने लगो। पहले ही संकल्प कर दो, मैं इस घर में इष्ट देवी हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। ये सोमान है ना। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। 3 मिनट रट लगा दो, क्या होगा? सारा व्यर्थ खत्म। और पहले 3 मिनट यदि आपने जीत लिए हैं, समझ गया ना जीतने का अर्थ? नो वेस्ट। तो आपका दिन बहुत सुंदर बीतेगा। इसलिए उठते ही कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। अपने पास स्वमान लिख के रख लो 10, 15, 20, उनको रिपीट कर लो ऐसे ही। ये ना सोचो अनुभव करना है कुछ, केवल रिपीट कर देना है। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं जहान का नूर हूँ। रखते जाओ। थोड़ी देर में आप पाएंगे मन किसी एक संकल्प में आनंदित हो गया। आपने 12 स्वमान याद किए, 12 में से एक आपको ऐसा मिलेगा जो आपके मन को आनंदित करे, उसको ज्यादा रिपीट कर लो। इस तरह आप योग में थोड़ी मेहनत करेंगे तो योग बल बढ़ जाएगा और बहुत अच्छे अनुभव होंगे। ओम शांति।